सूचना अपने बेटे की लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पिछले 10 दिनों से इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर सूचना ने 4 साल के अपने बेटे को किस तरह मारा। सूचना लगातार गोवा पुलिस को गुमराह कर रही है और इसी वजह से गोवा पुलिस ने अब पहली बार मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में आज सूचना से पूछताछ की। इसी पूछताछ के बाद ये भी खुलासा हुआ कि सूचना न्यू ईयर मनाने के लिए भी गोवा ही गई थी। वैसे तो गोवा पुलिस सूचना सेठ के हाथों उसके 4 साल के बेटे के कत्ल के मामले को एक ओपन एंड शट केस मानकर चल रही थी, जिसमें पुलिस ने वारदात के सामने आने के चंद घंटे बाद ही न सिर्फ बच्चे की लाश बरामद कर ली, बल्कि कत्ल के इल्जाम में बच्चे की मां सूचना को भी गिरफ्तार कर लिया। मगर हकीकत यही है कि इस वारदात का खुलासा हुए 10 दिनों का वक्त गुजर जाने के बावजूद फिलहाल इस कत्ल को लेकर बेशुमार सवाल हैं। यहां तक कि कत्ल का मोटिव भी पूरी तरह साफ नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस पूरे वारदात को लेकर सूचना सेठ ने अपना मुंह सी रखा है। वो कुछ भी बोलने को राजी नहीं। और यही वजह है कि अब गोवा पुलिस ने सूचना से सीधी पूछताछ करने की जगह उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराने की शुरुआत की है, ताकि वो उसके सीने में दफन राज को बाहर निकाल सके। गोवा पुलिस ने मंगलवार यानी 16 जनवरी को एक साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक की मदद से सूचना सेठ से नए सिरे से बातचीत करने की शुरुआत की। इस कहानी में मनोवैज्ञानिक की एंट्री के बावजूद सूचना ने खुलकर किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। और तब मनोवैज्ञानिक ने अपना सेशन पूरा होने के बाद गोवा पुलिस को यह सुझाव दिया कि वो सूचना से कत्ल के राज उगलवाने में कोई जल्दी न करे, बल्कि सूचना के थोड़ा और नॉर्मल होने और उसके खुलने का इंतजार करें, ताकि वो खुलकर अपने दिल की बात कह सके। मनोवैज्ञानिक ने गोवा पुलिस से यह भी कहा कि अगर सूचना के साथ पूछताछ के मामले में जल्दबाजी दिखाई गई तो बहुत मुमकिन है कि सूचना अपने आप को किसी अदृश्य खोल में बंद कर ले और तब उससे कत्ल से जुड़ा कोई भी नया राज जानना और भी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अब पुलिस उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी किसी पुलिस स्टेशन में करने की बजाय गोवा के ही बम्बोलिम इलाके में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर में कर रही है, ताकि उसे एक नया और अलग सा माहौल दिया जा सके। मनोवैज्ञानिक के इस नए सुझाव के बाद अब गोवा पुलिस ने सूचना से पूछताछ के मामले में फूंक फूंक कर कदम रखने का फैसला किया है। वो बंद कमरे में हुए इस कत्ल का राज इस मामले के इकलौते चश्मदीद और संदिग्ध कातिल यानी सूचना से ही जानना चाहती है, ताकि मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई जा सके और उसके खिलाफ एक मजबूत केस तैयार हो। कुछ इसी इरादे से गोवा पुलिस ने अभी आने वाले दिनों में मनोवैज्ञानिक के सहारे सूचना से संवाद स्थापित करने यानी बातचीत करने की कोशिश शुरू की। इसी कड़ी में पुलिस ने लगातार दूसरे दिन यानी गुरुवार को भी सूचना की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाई, ताकि उसे और नॉर्मल किया जा सके। असल में गोवा पुलिस का यह मानना है कि इस मामले में सूचना के खिलाफ उसके पास सारे पुख्ता सबूत मौजूद हैं। कत्ल बंद कमरे में हुआ और उस कमरे में विक्टिम यानी पीड़ित बच्चे के अलावा सिर्फ एक और शख्स यानी सूचना के होने के प्रमाण हैं। पुलिस के पास इससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो हैं ही, डॉक्यूमेंटेटिव यानी दस्तावेजी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी हैं। कमरे से लाश के गायब होने के बाद से लेकर उसके कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बरामद होने का पूरा सीक्वेंस है। साथ ही कत्ल के तरीके के तौर पर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, जिसमें स्मॉदरिंग यानी दम घोंटकर या फिर स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटकर हत्या करने के फॉरेंसिक एविडेंस सामने आए हैं। ऐसे में अब अगर पुलिस को किसी चीज की दरकार है तो वो है इस वारदात के पीछे के मोटिव की, कातिल का कबूलनामा और इस कत्ल से जुड़े वैसे सवालों का जवाब ढूंढना जो अब भी रहस्य है। और यही वजह है कि पुलिस सूचना से लगातार सवाल जवाब कर रही है। अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन में क्या किया है, क्या पता चला है? As part of investigation, we have attached
evidences. We have technical evidences, scientific evidences also, and we have recorded the statements of witnesses also. We have further questions to the accused, and we need more evidences to be recovered, DNA and all those things. That is why we asked for further custody. पुलिस सूत्रों की माने तो उसके पास मौजूद सबूत सूचना को सजा दिलाने के लिए काफी हैं, बशर्ते वो अदालत में खुद को मेंटली अनस्टेबल यानी दिमागी तौर पर अस्थिर साबित करने की कोशिश न करे। और यही वजह है कि पुलिस इस मामले में अब तफ्तीश के लिए मनोवैज्ञानिक की मदद ले रही है, ताकि सूचना से कत्ल का सच उगलवाया जा सके। जाहिर है अब पुलिस सीधे तो सूचना से सवाल जवाब नहीं कर रही, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के सहारे वो सूचना से ऐसे कई सवालों के जवाब जानना चाहती है जो इस केस के राज से पर्दा हटा सकते हैं। मसलन पुलिस सूचना से पूछ रही है, तुमने अपने ही बच्चे का कत्ल क्यों कर दिया? इस वारदात के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतना भयानक कदम उठा लिया? आखिर ऐसी क्या बात थी कि तुम्हें लगा कि बच्चे को मार देना ही इकलौता रास्ता बचा है? तुमने होटल के कमरे में देर तक लाश क्यों छुपाए रखी? तुम बच्चे की लाश को सूटकेस में भरकर बेंगलुरु क्यों ले जाना चाहती थी? अगर तुम लाश के साथ बेंगलुरु पहुंचने में कामयाब हो जाती तो वहां लाश के साथ क्या करती? लाश को ठिकाने लगाने की तुम्हारी क्या प्लानिंग थी? क्या तुम इसे एक नेचुरल डेथ बताकर उसका अंतिम संस्कार करती? तुमने अपनी कलाई क्यों काट ली? अगर ये खुदकुशी की कोशिश थी तो फिर किन हालात में तुम पीछे हट गई? बेंगलुरु वापस जाने के सिर्फ 2 दिन बाद तुम क्यों वापस लौट आई? क्या तुमने कत्ल के लिए ही गोवा को चुना था? अगर हां, तो तुमने 7 जनवरी को अपने पति वेंकट को बच्चे से मिलने के लिए क्यों बुलाया? गोवा पुलिस के सूत्रों की माने तो वो सूचना सेठ से ये सवाल पहले दिन से ही पूछ रही है, लेकिन सूचना ने किसी भी सवाल का खुलकर जवाब नहीं दिया है। मगर अब पुलिस मनोवैज्ञानिक के जरिए सूचना के दिमाग में घुसना चाहती है। और तो और वारदात को सामने आए एक लंबा वक्त गुजरने के बावजूद मोटिव क्लियर नहीं है। अगर एक वक्त के लिए ये मान भी लिया जाए कि वो अपने बच्चे को लेकर इनसिक्योर थी, वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले, कहीं इस मिलने मिलाने के चक्कर में बेटा उसके पति के पास ही न चला जाए, यानी वो बेटे को किसी कीमत पर खुद से अलग नहीं करना चाहती थी, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस मानसिक स्थिति में उसने अपने बेटे की जान क्यों ले ली? क्योंकि जान लेने पर भी बेटे को तो उससे दूर ही चले जाना था, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाना था। और सूचना ने कुछ ऐसा ही किया, यानी मोटिव पर सवाल है। इस बीच पुलिस की तफ्तीश में साफ हुआ है कि सूचना सेठ किसी भी कीमत पर अपने बेटे को उसके पापा यानी अपने पति वेंकट से नहीं मिलने देना चाहती थी, और इसीलिए वो बार बार बेंगलुरु से भाग रही थी। उसने एक हफ्ते में 2 बार गोवा का ट्रिप किया और दूसरी ट्रिप में उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। पुलिस की माने तो सूचना पिछली बार रविवार 31 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु से अपने बेटे के साथ गोवा आई और नए साल पर वो गोवा में ही रुकी। उसने अपने लिए साउथ गोवा में एक 5 स्टार होटल का कमरा बुक करवाया था और 5 दिन रुकने के बाद उसने 4 जनवरी को उस होटल से चेकआउट किया और फिर बच्चे के साथ ही बेंगलुरु लौट गई। एक खास बात यह भी रही कि 31 दिसंबर को जब सूचना अपने बच्चे को लेकर पहली बार गोवा आई, तब उसने अपने पति वेंकट से कहा कि उनके बेटे की तबीयत खराब है, इसलिए इस संडे उसके बेटे से उसकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। हालांकि बेंगलुरु वापस जाने के बाद वो सिर्फ 2 दिन वहां रही और इससे पहले कि रविवार यानी संडे का दिन आता, वो 6 जनवरी शनिवार को फिर से अपने बेटे को लेकर गोवा चली आई और इस बार उसने नॉर्थ गोवा के कैंडोलिम इलाके में द सोल बनियान ग्रैंडे होटल में एक कमरा लिया और बेटे के साथ चेक इन कर लिया। अपने बच्चे को मारने वाली आरोपी मां सूचना सेठ को पुलिस कस्टडी में 8 दिन बीत चुके हैं, पर अब भी बहुत से ऐसे अहम सवाल हैं जो पुलिस उससे पूछ रही है, जिनका जवाब वो बिल्कुल ही नहीं दे रही है। अब पुलिस
उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, उन सवालों का जवाब जानने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट की मदद ले रही है और उसके प्रेजेंस में काउंसलिंग कर उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ इसीलिए की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि मर्डर का मोटिव क्या था, किस वजह से उसने ये मर्डर की। बहुत सारा कोरॉबरेटिव एविडेंस है, वो पत्र भी है जो एक टिश्यू पेपर पर उसने लिखा था, पर इसके अलावा बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी सूचना सेठ ने नहीं दिया। सवाल जैसे कि उसने मर्डर क्यों किया, जब वो 2 ही दिन पहले गोवा वापस गई थी तो 2 दिन में गोवा वो वापस क्यों आ गई, उसने मर्डर करने के लिए गोवा ही वो जगह क्यों चुनी, उस होटल में क्या हुआ था उस रात जब उसने चेक इन किया और 2 घंटे बाद ही बच्चे को मार दिया। उसने उस बच्चे को बैग में डालकर वो बेंगलुरु क्यों लेकर जा रही थी, वहां ले जाकर वो बच्चे के मृत शरीर का क्या करती। ये जो अहम सवाल है, ये पता लगाने की कोशिश अब भी पुलिस कर रही है, जिनका जवाब सूचना सेठ नहीं दे रही है। गोवा में रितेश देसाई के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। बेटे के कत्ल से पहले आखिरी संडे को वेंकटरमन से सूचना ने उसके बेटे से मिलवाने का झूठा वादा क्यों किया था? खुलासा इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। सूचना ने अपने पति वेंकटरमन को लगातार 5 संडे तक उसके बेटे से मिलने नहीं दिया था। इसके बाद छठा संडे आने से 2 दिन पहले उसने वेंकटरमन को टेक्स्ट किया और कहा कि इस संडे वो उससे मिल सकता है, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही वो अपने बेटे को लेकर गोवा पहुंच गई। सवाल ये कि सूचना ने आखिर वेंकटरमन से झूठ क्यों बोला था, तो इस झूठ का सच भी अब सामने आ गया है। सूचना खुद तो गोवा में थी, लेकिन वो अपने पति वेंकटरमन को बेटे से मिलवाने को लेकर लगातार झूठ बोल रही थी। सूचना ने बेंगलुरु से गोवा आने से पहले ही यानी 6 जनवरी को अपने पति को मैसेज भेजकर ये बता दिया था कि रविवार को वो अपने बेटे से मिल सकता है। मगर इससे पहले कि रविवार का दिन आता, वो फिर से गोवा वापस लौट आई और इसके बारे में पति वेंकटरमन को कुछ नहीं बताया। सवाल है, आखिर क्यों? अपने पति के साथ बच्चे की मीटिंग कंफर्म करने के साथ साथ सूचना ने इसके लिए वेंकटरमन को बेंगलुरु का ही एक लोकेशन मीटिंग पॉइंट के तौर पर बताया था, लेकिन वो बच्चे को लेकर बेंगलुरु से गोवा चली आई। ऐसे में उसका पति देर तक सूचना की बताई हुई जगह पर अपने बेटे से मिलने का इंतजार करता रहा और आखिरकार उसे निराश होकर लौटना पड़ा। इस पूरे सीक्वेंस को देखकर और सूचना के रवैये पर गौर करने के बाद गोवा पुलिस के सूत्रों का मानना है कि वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को अपने पति से मिलने नहीं देना चाहती थी। 7 जनवरी को बेटे से मिलने को लेकर पति से कहा गया झूठ अपनी तरह का पहला झूठ नहीं था, बल्कि इससे पहले भी सूचना ने कई बार अपने पति को बेटे से मिलवाने के मामले पर धोखा दिया। इससे पहले रविवार को भी अपने पति वेंकटरमन को बेटे चिन्मय से न मिलने देने के लिए वो लगातार टाल मटोल करती रही और सिर्फ इसी वजह से उसने 1 हफ्ते में 2 बार गोवा का रुख किया और दोनों ही बार वो रविवार को गोवा में ही रुकी ताकि वो खुद को और अपने बेटे चिन्मय को वेंकट से दूर रख सके। क्या वो वजह थी कि वो वेंकटरमन को कुछ भी नहीं बता रही थी? क्या वो वजह थी कि वो पुलिस को इस बारे में नहीं बता रही है कि वो वेंकटरमन से झूठ क्यों बोल रही थी या वेंकटरमन को कुछ बताना क्यों नहीं चाह रही थी? ये सवाल भी पुलिस पूछ रही है सूचना सेठ से, उस बारे में भी उसे इंटरोगेट किया जा रहा है और ये भी पूछा जा रहा है कि उस वक्त जब वो बेंगलुरु से गोवा आई तो वो गोवा क्यों आई। सिर्फ 1.5 दिन बिताने के बाद तुरंत फिर से वो गोवा आ जाती है और इस बार वो पिछली बार की तरह एक वारका बीच का होटल ना चुनकर एक अपार्टमेंट चुनती है जो कि कंडोलिम गोवा में स्थित है। इन सारे सवालों के बारे में भी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। इधर 6 जनवरी को सूचना ने गोवा में जो कमरा बुक करवाया था वो 10 जनवरी तक के लिए था, लेकिन इससे पहले 7 जनवरी यानी रविवार की रात करीब 9 बजे ही उसने फिर से बेंगलुरु लौटने की तैयारी कर ली
और रात के 12:30 पौने 1 बजते बजते वो कैब लेकर सड़क के रास्ते अपने बेटे की लाश को सूटकेस में छुपाकर बेंगलुरु के लिए निकल गई। जाहिर है इससे पहले वो होटल के कमरे में ही अपने बेटे चिन्मय का कत्ल कर चुकी थी। फिलहाल सूचना 5 दिनों के लिए गोवा पुलिस के पास है। पुलिस ने उसे सोमवार को चिल्ड्रंस कोर्ट में पेश किया था और उसकी रिमांड ली थी, जिस पर अदालत ने सूचना को 5 दिनों के लिए पुलिस की रिमांड में सौंप दिया। मगर दिक्कत यह है कि सूचना अपना मुंह नहीं खोल रही और ऐसे में पुलिस को उससे सच जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों की मदद लेनी पड़ रही है। बहुत मुमकिन है कि पुलिस शायद फिर से सूचना की पुलिस रिमांड मांगे। गोवा में रितेश देसाई के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।